साथियों, जय हिंद। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। आज गंभीर विषय है, आप सब लोग परिचित हैं किस तरह पहलगांव में किस क्रूरता और नृशंस तरीके से सिविलियंस को मारा गया। उनका धर्म पूछकर उनसे कहा गया कि कर्मा नहीं, अब कलमा से तुम जिंदा रह सकते हो, वरना नहीं। आप में से बहुत सारे लोग इसको आतंकवादी हमला कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा कि आतंकवादी हमला तो है ही, लेकिन साथियों ये जिहादी हमला है। थोड़ा सा फर्क है जिहाद और आतंक में। क्या फर्क है मैं बताता हूं। आतंकवाद का मतलब होता है कि आप कहीं पर बम फोड़ दें, आपको मालूम नहीं मरने वाला कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, कुछ लोग मर जाते हैं और आप एक आतंक फैला देते हैं। वो हुआ आतंकवाद। जिहाद क्या होती है? जब आप किसी का धर्म जानते हैं, जब आप किसी के बारे में जानते हैं कि ये काफिर है, जब आप जानते हैं कि कलमा से ही तुम जिंदा रह सकते हो, कर्मा से नहीं, वो साथियों जिहाद। तो आप ये मत सोचिएगा कि और हमलों की तरह ये एक आतंकवादी ही हमला था। आतंकवाद में जोड़ दीजिए जिहादी हमला, जिहाद जोड़ दीजिए, धार्मिक जिहाद, क्योंकि जिहाद होती है दूसरे धर्मों के खिलाफ। खैर, अब उसकी क्रूरता पर चर्चा ना करते हुए आगे की बात आपसे करता हूं कि मोदी जी ने अपना दौरा रद्द कर दिया, लौट आए, CCS की मीटिंग हो गई, अमित शाह जी का कश्मीर का दौरा हो गया और कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए मोदी जी ने, जो हम सब एक अरसे से कहते आए हैं साथी। अब जैसे कहा कि सिंधु नदी के जल का जो वितरण है उसको रोकना चाहिए, उस पर बहुत दिनों से बात हो रही थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो बहुत लोग ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं पहले से किया, वो इसलिए नहीं किया कि उस नदी का प्रवाह हमें पहले उसका रिजर्वायर बनाना होता है, वरना उतना पानी कहां जाएगा। उस पे 2016-17 से मोदी सरकार काम कर रही थी। तो इसलिए निर्णय ले लेना काफी नहीं होता है, उसको क्रियान्वित करना भी होता है। तो ये अब समय आ गया था कि हम उस जल को स्टोर कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं। हमने उसकी व्यवस्था कर ली, इसलिए बहुत अच्छा निर्णय। और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया और 48 घंटे में सारे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान जाना होगा। और हमने दूतावास कुछ बंद कर दिए, कुछ उनकी स्ट्रेंथ कम कर दी। इस तरीके के 5-6 निर्णय हैं साथियों। इसमें 1-2 और निर्णय जोड़े जा सकते हैं, या समझ लीजिए, अंडरस्टूड समझ लीजिए कि वो जोड़े हुए हैं कि हमें टोटल ट्रेड बंद करना होगा पाकिस्तान से। एक ट्रेड नहीं जाएगी, पंजाब से एक ट्रक नहीं जाएगी, कुछ भी हमको नहीं देना है, ना खाना, ना पानी, ना व्यापार, हमें कुछ नहीं देना है। ये तो डिप्लोमेटिक मेजर है साथियों। डिप्लोमेटिक मेजर ज्यादा एसेंशियल होते हैं। पहले आप किसी की रीढ़ की हड्डी तो तोड़िए, उसके बाद जो करना होगा कर देंगे। दूसरा मेजर, इसको 3 स्टेजेस पे साथियों, ये मेरा अनुमान है। मोदी जी तो वैसे वहां उनकी सोच शुरू होती है जहां हम लोगों की खत्म होती है, लेकिन मेरी समझ के अनुसार पहला बदला होगा डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, दूसरा बदला होगा हॉट परसूट। हॉट परसूट का मतलब है कि हमें आतंकियों को भी मारना है, उनके आकाओं को भी मारना है और पाकिस्तान को लेसन सिखाना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमारे पास साथियों राफेल भी हैं, हमारे पास S-400 मिसाइल्स भी हैं। हमने किस दिन के लिए खरीदी है? हमारे पास बहुत है। हम बगैर पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाए हम सब कुछ कर सकते हैं। और अब साथियों ये वक्त आ चुका है, हम दोनों तरफ से जिहादियों से घेरे हुए हैं। भारत उधर भी पाकिस्तान की तरफ, उधर बांग्लादेश, आप बंगाल में देख ही रहे जो मामला छिड़ा हुआ है, और इस तरफ भी है। तो दो तरफ से अगर आप घिरे हो, तो अगर तब भी आप जिहाद के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पाओगे, तो भैया तब तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, फिर हमारे लिए मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए दूसरा हॉट परसूट मामला है, फुल फ्लेज्ड वॉर। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, उसके
लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि फुल फ्लेज्ड वॉर पाकिस्तान से करना चाहिए। हां, यदि पाकिस्तान, जैसी कि इनकी आदत है बड़बोलेपन की, कि अभी जो अब्दुल बासित हैं शायद, वो पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे, उन्होंने कहा कि भारत यदि सिंध नदी का पानी रोकेगा तो हम नदियां, खून की नदियां बहा देंगे। ठीक ऐसी ही बात हफीज सईद ने भी कही थी, आतंकवादी ने, 26/11 वाले ने, कि खून की नदियां बहा देंगे। अब आप बताइए, वहां पे उच्चायुक्त भी आतंकियों की भाषा बोलता है। बोलने दीजिए, इनका काम ही है, बड़बोले जो होते हैं, वो जो भौंकते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप हॉट परसूट करके अगर पनिश कर सकते हैं, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उससे ज्यादा। और मोदी जी ने आज अपनी रैली में कहा है कि हम आतंकियों को मट्टी में मिला देंगे। शब्द है मट्टी में मिलाना। और जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, उससे ज्यादा हम उनको दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे। मोदी जी मीन्स इट। मोदी जी हम लोगों के अभिभावक हैं, इस देश के अभिभावक हैं। ऐसे गुस्सा नहीं करते। जब गुस्सा आती है तो वो फर्जी नहीं होती। जो पाकिस्तानी लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, जान लो, मोदी जी जब गुस्सा करते हैं तो आप समझ लो कि आपकी क्या दुर्दशा होने जा रही है। तीसरा मेजर जो मैं समझता हूं वो होना चाहिए हमारा, यानी कि भारत का, पाकिस्तान का विघटन करना, उसको 3-4 टुकड़ों में बांटना। बलूचिस्तान को अलग आजादी दिलाइए, सिंध को अलग दिलाइए, और खैबर पख्तूनख्वा को अलग दिलाइए, और ये पंजाब अलग करिए। पाकिस्तान का यदि विघटन नहीं हुआ साथियों, तो बात पूरी तरह बनेगी नहीं। भले हम युद्ध में हरा दें उसको, युद्ध में हम हरा चुके हैं पहले, तो क्या फर्क पड़ेगा? वो फिर से आप 100 मारोगे, 100 आतंकी और पैदा हो जाएंगे। आप करोड़ों लोगों को तो मार नहीं डालोगे। मेरा ये कहना है कि भारत में शांति तब आएगी जब पाकिस्तान विघटित हो जाएगा, और बांग्लादेश में भी, वो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्या क्या हमें करना होगा जिससे बांग्लादेश का जो इमर्जिंग टेररिज्म है वो खत्म हो जाए। क्योंकि आगे आएगी, बांग्लादेश की भी आएगी, जो दूसरी तरफ है, अभी नहीं आई है पूरी तरीके से, लेकिन आएगी। तो साथियों, ये 3 मेजर्स अगर सरकार सुन रही हो, सरकार तो सब जानती है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक व्यक्ति कहता है तो दिमाग में ज्यादा आ जाती है कि उनका आप डिप्लोमेटिक मेजर्स में और ज्यादा सैंक्शन, और उनको बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए, कट कर दीजिए बिल्कुल दुनिया से। पूरी दुनिया साथियों हमारे साथ है, पूरी दुनिया, अमेरिका, रूस, इजराइल से लेकर इवन चीन तक हमारे साथ अब है। क्योंकि सबने देख लिया वो दृश्य, उस बेटी की क्या खता थी कि वो 6 दिन बाद उसकी चूड़ियां निकाल ली, उसके आदमी को मार दिया, वो बैठी हुई। उस दृश्य ने साथियों बड़ों बड़ों का दिल पिघला दिया। उस दृश्य को अमेरिका और पुतिन और ट्रंप ने भी देखा, वो भी हिल गए साथियों। और इस समय वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की ट्रिप चल रही थी, उस समय ऐसा हुआ। सोचिए आप जरा इस पाकिस्तान के बारे में। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में हमास के बाद अगर कोई है तो पाकिस्तान है। इसका खात्मा, इसको डिसइंटीग्रेट, विघटित होना बहुत जरूरी है। वो काम जरूर करिएगा कि इनको बिल्कुल, और उससे सबसे बड़ा फायदा साथियों जानते हैं क्या होगा? जो हमारे देश में जिहादी पनप रहे हैं, हमारे देश में भी, बंगाल में, केरल में, वेस्ट यूपी में, दिल्ली में, हर जगह जो जिहादी पनप रहे हैं, उनकी ताकत पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की ताकत, जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि परमाणु बम नहीं है, भारत में रह रहे जिहादी हैं। तो पाकिस्तान की ताकत भारत के जिहादी, और भारत के जिहादियों की ताकत पाकिस्तान। पाकिस्तान का विघटन होते ही यहां के जिहादियों की भी ताकत 0 हो जाएगी। तब हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। केवल आतंकियों को दंडित करने से लाभ नहीं होगा। पाकिस्तान का विघटन बहुत जरूरी है। उस पर दिन रात काम करके उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। अफगानिस्तान भी हमारे साथ है इस एम में। तो साथियों, अब आप अपने अभिभावक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा विश्वास रखिए। सब कुछ होने जा रहा है तभी होगा जब स्थितियां अनुकूल होंगी और अपने हिसाब से होगा। आप अपनी बुद्धि के हिसाब से ना कहिए कि जाओ जाके तड़ से बम मार दो, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए विश्वास रखिए,
और भारत एक बार फिर इन सब समस्याओं से मुक्ति पाकर विश्व का सबसे पावरफुल देश बनेगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।